सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर, सविता शर्मा जो क्रांतिकारी हैं, इनके घर पर रात को 1:30 बजे पुलिस आ जाती है, जहां पर कोई इंसान नहीं रहता लेकिन लेडीज रहती है। अब पुलिस क्या क्यों परेशान कर रही है या क्या चाहती है, कोई जवाब नहीं देती। इसी विषय पर को लेकर स्पीड इंडिया न्यूज जनता के सामने एक क्रांतिकारी की प्रताड़ना, किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है कि पूरी कहानी उन्हीं की जवानी सुनते हैं। जी दीदी, आपका स्वागत है स्पीड इंडिया न्यूज में। जी, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि रात को मैं जब 1:30 बजे, क्योंकि ज़्यादातर साथी मेरे को जानते हैं कि मैं 2 से 3 बजे तक सोती हूँ, क्योंकि मेरे को सामाजिक काम मैं इतना करती हूँ कि दिन में अगर बाहर का काम कर रही हूँ तो मैं रात में सोशल मीडिया पे काम करती हूँ। मैंने रात को 1:30 बजे देखा कि मेरे घर के बाहर नीचे में पुलिस खड़ी हुई है। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वो वहाँ से निकले। फिर जैसे ही मैं बाहर गई तो वो अपनी गाड़ी लेकर के चले गए। उन्होंने फोन किया? नहीं, कोई फ़ोन नहीं किया, लेकिन नीचे मेरे गाड़ी खड़ी हुई थी। फिर अभी क्या तारीख का था ये आज ही रात का, आज रात 18 सितंबर का मामला। हाँ, रात को मैंने जो देखी थी, हाँ 1:30 बजे भी थी, तो 18 सितंबर की रात को 17 जब सोए 18 की रात को, तो 3 बजे अभी मेरी भैया से, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग इतना डर गए थे, इतना भयभीत हो गए थे कि ऐसे, और सिविल ड्रेस, रात को ड्रेस में थे। आए, आपने किवाड़ खोल दिया? नहीं, आसपास के लोगों ने मुझे बताया कि सविता, क्योंकि तुम सोशल काम करती हो और ये संदिग्ध तरीके के 2 लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, उन्होंने, जो पड़ोस के जो लोग हैं, उन्होंने उनसे बात भी की, तो उन्होंने उनको डांट वांट दिया। सुबह 7 बजे एक भैया आए ड्यूटी से, ऑफिस से, उन्होंने भी पूछा कि भैया तुम कौन हो, उनको भी डांट दिया। 3 बजे पड़ोस में एक भैया थे, उन्होंने देखा कि रात को भी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी। सुबह 6 बजे भी जो लोग जब सो के उठे, उन्होंने मुझे बाद में अभी लगभग 9 बजे कॉल किया कि सविता ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ बड़ी घटना घटी है या घटने वाली है। जब मैं नीचे पहुँची तो मैंने देखा कि सामने एक बहुत दूरी पे पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है और सिविल ड्रेस में एक लड़की और एक लड़का है। मैं जैसे ही नीचे गई, वो मेरी तरफ आए, तो मैं वापस अपने घर के अंदर आ गई। कितने घंटे तक घर को हाईजैक किया? लगभग कितने घंटे, कल रात को 1:30 बजे से पुलिस एक भी मिनट मेरे घर से नहीं गई है। आसपास में पूरा डेरा डाल के रखा है, और अब 4:30 बजे, 4:50 पे टोटल पुलिस यहाँ से गई है। फिर बाद में बड़े अधिकारी भी आए, बड़े अधिकारी एडीसीपी साहब का कॉल भी आया, मैं उठा नहीं पाई। एसएचओ साहब का कॉल भी आया, और चीज़ें खुद एसएचओ साहब क्या कहते हैं मौके पर भी आए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उन्होंने कारण भी तो नहीं बताया कि अरेस्ट क्यों करके रखा। क्या मुझे किसी से खतरा है या मुझसे किसी को खतरा है? मैंने हमेशा से अपने जीवन को बिल्कुल कहते हैं कि उस पर रख के कि नहीं, मुझे देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है। अपने विचारों से, अपने कामों से हमेशा समाज में काम किया। अभी 20 जनवरी अर्थों में पुलिस जासूस की तरह कार्य कर रही थी। जो एक बार बता तो देती, एक बार बता तो देती। मैंने तो खुद, जब एसएचओ साहब का कॉल आया, जब पुलिस आई थी दरवाजे पे, जब वो बिल्कुल ही दरवाजे पे आ गई और अंदर तो मेरा भी धर्म बनता है कि मैं उनको बैठाऊं, मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर वो आए। तो एसएचओ साहब से जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा भाई, अगर कोई ऐसी दिक्कत थी तो मैं तो खुद कहती हूँ कि मैं कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहती, आप मुझे बताइए, मैं खुद थाने आ जाती हूँ। लेकिन बोले नहीं मैं आ रहा हूँ वो। तो तब वो घर पर आए और बहुत देर तक वो भी बैठे रहे, लेकिन पुलिस लगभग क्या कहते हैं, कल रात 1:30 बजे से और आज 5 बजे के आसपास तक पुलिस ने पूरा डेरा डाल के रखा। तो बस थोड़ा सा जो मामला है, मुझे ये लगता है कि कुछ तो है, या तो मुझे किसी से खतरा है या मुझसे किसी को खतरा है। तो पुलिस प्रशासन एक बार बताए तो सही, क्योंकि पिछले 1 महीने से आप देख रहे हैं मैं सोशल काम कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ, अभी आपने एक सर्वे देखा होगा कि जो सोसाइटियों में बच्चे रह रहे हैं वो बहुत वीक हैं। क्यों? क्योंकि उनको खेलने की जगह नहीं मिल रही है। जो कासना में डंपिंग ग्राउंड वाली बात थी या एमआरएफ सेंटर वाली बात थी, वहाँ भी मैंने, इस समय जो सविता शर्मा चाहती हैं प्रशासन से स्पष्ट शब्दों में बताएं क्या मामला था जो पुलिस ने इन्हें जो घेराबंदी रखा। आसपास के लोग डर गए थे, सबसे बड़ी चीज की परेशान हो गए थे। उन्होंने ये नहीं, उन्होंने मुझे इसलिए नहीं बुलाया था कि वो मेरे खिलाफ पूछना चाहते हैं, यदि कोई खतरा है हमें तो मैं पुलिस प्रोटेक्शन दें। जी नहीं, बस एक बार पता तो चले कि भाई मामला क्या है। अगर मुझे खतरा है तो ठीक है, आप इस चीज़ का वो करिए। अगर खतरा नहीं है तो फिर बात सीधे शब्दों में बता दीजिए।
क्या कहानी है जो प्रशासन आपके पीछे पड़ा हुआ है? मुझे तो नहीं पता भैया, ये तो प्रशासन जाने। और जहाँ जी डंपिंग ग्राउंड की कहानी बताइए, पीछे से जो डंपिंग ग्राउंड जो धरना दिया था जी, कितने दिन धरना चला था? 20 अगस्त को क्या कहते हैं मैं कासना गई, क्योंकि वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बनाने की तैयारी हो रही थी। जबकि मैं पिछले 2 से 3 महीने से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से संपर्क में थी कि तुमने जो 70 से 80 लाख रुपए पहले डंपिंग ग्राउंड जहाँ बनाया था उसमें लगाए थे, उसका मेरे को प्रूफ चाहिए कि तुमने वहाँ पे क्यों उसको कैंसिल कर दिया है, और उसको वहाँ इतना पैसा लगाने के बाद आप दूसरी जगह इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सरकार का और जनता का पैसा है। ठीक है, सविता शर्मा जवाब चाहती है प्राधिकरण से। बिल्कुल प्राधिकरण से। ग्राउंड जो बनाया हुआ है पहले से बना हुआ फोर्टिज अस्पताल के सामने, जी ठीक है, होंडा चौक के सामने, बिल्कुल जी हाँ जी, उस पे कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। क्यों तोड़ा जा रहा है दोबारा, क्यों हटाया जा रहा है? वहां से हटा करके कासना में क्यों लाया जा रहा है, जबकि जहां कासना में लाया जा रहा है वहां पर मैंने उनको बोला है वहां पर डंपिंग ग्राउंड वहां से हटा करके एक आबादी वाले क्षेत्र में लगाया जा रहा है। आबादी में भी आप छोड़िए भैया, मुख्यमंत्री अभी 4 दिन पहले आए थे ग्रेटर नोएडा, उसके 500 मीटर की दूरी पे है, बीच में सिर्फ एक नहर है जो कासना नहर है, इधर डंपिंग ग्राउंड और इधर मुख्यमंत्री काशीराम हॉस्पिटल, सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, और वहीं उसी कासना में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण करोड़ों रुपए खर्च करके सती सावित्री निहाल देवी सती